फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स इन फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें आपको सम ऑफ द फैक्टर्स बताना है। इसके पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट किए थे, तो उसका ट्रिक हमने एक डिस्कस किया था जिसमें हम किसी भी नंबर के अंदर कितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे उन सारे फैक्टर्स का नंबर बता सकते हैं। अब यहाँ पे उन्हीं सारे फैक्टर्स का आपको सम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रिक डिस्कस करना है जिससे आपको फैक्टर लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। बस आप उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे और सीधे आपको आंसर मिल जाएगा कि जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल होंगे उन सबको जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं वो फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए। फार्मूला क्या है? तो मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है और उस नंबर का फैक्टर्स आ जाता है कुछ इस फॉर्म में, p के पावर m और q के पावर m। तो आपको सम निकालने के लिए करना क्या है, जितने भी यहाँ पे नंबर्स आएंगे उनके पावर में एक ऐड करना है और रिजल्ट में से एक माइनस करना है और करना है मल्टीप्लाई। मतलब p के पावर m में एक ऐड करना है, पूरे रिजल्ट में से 1 करना है माइनस। सेम ऐसे q के पावर n प्लस 1, इसमें से माइनस करना है 1 और इसको डिवाइड कर देना है जितने भी फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर में से एक कम करके। यानी एक फैक्टर p है उसमें से 1 कम किया, एक फैक्टर q है उसमें से 1 कम किया। मतलब जो नंबर यहाँ पे आप लिखते हो इसी से आपको डिवाइड करना होता है पावर को हटा के, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसी को चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 360 का हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन, उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपको करना खुद से ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले 360 का हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन। तो इसको कट कर दिया 2 से 180, फिर 2 से कट करेंगे तो 90, फिर 2 से कट होगा ये 45, अब 3 से कट होगा 15, अगेन डिवाइडेड बाई 3 5 एंड देन डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसके फैक्टर्स में कौन कौन आ गया, 2 आ गया 3 टाइम्स, 3 आ गया 2 टाइम्स एंड देन 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। आपको करना क्या है, जितने भी यहाँ पे पावर आ रहे हैं उनको एक बढ़ाना है, यानी कि 2 के पावर 4 में से एक कम करना है। उसके बाद 3 के पावर 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें से एक कम करना है। 5 के पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, इसमें से एक कम करना है। और इसी को डिवाइड करना है किससे, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से एक कम करेंगे 2 आएगा और 5 में से एक कम करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो। 2 के पावर 4 मतलब हो गया 16, में से एक कम करोगे तो हो गया 15, ये हो जाएगा 27, एक कम करेंगे तो हो जाएगा 26 और यहाँ हो जाएगा 25, एक कम करेंगे तो 24 और नीचे आ गया 8। 8 से इसको कट कर देंगे 3, इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 1170। दिस वन इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360, ठीक है। ऐसे ही आपको अब सॉल्व करना है इन तीनों को। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड पे। 800 को फैक्टराइज करना है सबसे पहले, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, 400, देन 200, then 100, then 50, then 25, then divided by 5 in 5 times and then 1 times, ठीक है। इसके फैक्टराइजेशन में आ गया 2, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर एक बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें से एक कम करना है। मल्टीप्लाई 5 के पावर 2, एक बढ़ाएंगे तो 3, इसमें से एक कम करना है। नीचे जो फैक्टर आते हैं उसमें से एक कम करके लिखना है, तो 2 से एक कम करोगे तो 1 आएगा और 5 में से एक कम करोगे तो 4। इसी को सॉल्व कर देना है। तो 2 के पावर 6 मतलब क्या हो जाएगा, 64, माइनस 1 करोगे तो 63 आएगा और यहाँ हो जाएगा 125, माइनस 1 करोगे तो 124 डिवाइडेड बाई 4। ये 63 इंटू 31 आपको करना है, ठीक है। तो 63 इंटू 31 कर दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 1953, ये हो जाएगा सम, ठीक है। ये दो मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, अब मेरे साथ साथ आप इस थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करोगे। चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड पे। तो पहले 1000 का हम लोगों को करना है फैक्टराइजेशन। इसको 2 से कट किया 500, देन 2 से कट करेंगे 250, देन 125,
देन अब ये 5 से कट होगा, 5 25, देन 5 5 जा एंड देन 1, यानी इसका फैक्टराइजेशन हो गया 2 के पावर 3 एंड 5 के पावर 3। तो क्या लिखना होगा, 2 के पावर 4 माइनस 1 एंड 5 के पावर 4 माइनस 1, और नीचे डिवाइड करना है, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा, 5 में से एक कम कर देंगे तो 4। ठीक है, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 मीन्स 15, ये हो जाएगा 625 माइनस 1 624 डिवाइडेड बाई 4। इसको कट कर लेंगे हम लोग, 156 इंटू 15। ठीक है, 156 इंटू 15 करोगे तो आंसर मिलेगा 2340 एंड दिस वन इज द आंसर। ठीक है, अब ऐसे आपको फोर्थ को सॉल्व करना है। चलिए फोर्थ पे आते हैं। तो सबसे पहले 240 का करना है फैक्टराइजेशन। 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 120, देन 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 60, देन 30, देन 15। अब इसके बाद इसको 3 से कट करना है 5 टाइम्स में, फिर 5 से कट कर देंगे 1। इसका फैक्टराइजेशन हो गया 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करना है, 2 के पावर हो जाएगा 5 माइनस 1, देन 3 के पावर 2 माइनस 1, देन 5 के पावर 2 माइनस 1, नीचे 2 में से एक कम करना है तो 1 आएगा, 3 में से एक कम करेंगे तो 2, एंड यहाँ पे 5 में से एक कम कर देंगे तो 4। इसी को सॉल्व कर देना है। तो 2 का 5 टाइम्स करोगे मल्टीप्लाई तो 32, माइनस 1 करोगे तो 31 आएगा, यहाँ पे 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और ये 24 आएगा। नीचे भी 8 आ गया तो ये कट हो गया, 31 इंटू 24 करना है और मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 744। दिस वन इज द आंसर। जब भी आपको फैक्टर्स का सम पूछेगा, इसी फार्मूले को आपको यूज कर लेना है, ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। ऐसे फार्मूले को यूज करने से आपको फायदा बस यही होगा कि आपको सारे फैक्टर्स नहीं लिखने होंगे, नहीं तो इतने बड़े बड़े नंबर हैं, इनके फैक्टर्स लिखने जाएंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पूरे फैक्टर्स हम लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे वो भी एक मैटर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।